मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली देखने को मिलती है जो जंगल में कैंपिंग के लिए आती है। इस फैमिली में 3 लोग होते हैं, स्टैन की बेटी हेलेन और हेलेन की बेटी एमिली। वो अपनी बस को एक जगह खड़ी कर मछली पकड़ने जाते हैं। जब वो मछली पकड़कर वापस आते हैं तो उन्हें एक आदमी मिलता है जो गन लिए उनके बस के पास खड़ा होता है। वो आदमी उन्हें धमकी भरे अंदाज में कहता है, तुम लोग इस जगह को अभी खाली कर दो क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तुम्हें यहाँ से 10 मील दूर कैंपिंग की जगह मिल जाएगी। तो स्टैन कहता है, हमें आज रात यहाँ रुकने दो, हम अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं और थक चुके हैं। एमिली भी कहती है कि थोड़ी देर में रात भी होने वाली है, हमें यहाँ रुकने दो। लेकिन वो आदमी कहता है कि जल्दी से ये जगह खाली कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो आदमी वहाँ से चला जाता है और स्टैन अपनी बस को स्टार्ट कर वहाँ से चलने लगता है। लेकिन उनकी बस का टायर फंस जाता है और उनकी गाड़ी वहीं अटक जाती है। वो टायर के नीचे लकड़ी लगाकर हेलन से गाड़ी चलाने के लिए कहता है। हेलन गाड़ी चलाने की कोशिश करती है और लकड़ी के साथ पड़ा कुछ लोहे का सामान उछल कर आता है और वहाँ खड़े स्टैन की बाजू को चीर देता है। स्टैन का खून बहने लगता है और एमिली चीखने लगती है। एमिली की आवाज़ सुनकर हेलन भी बस से उतर आती है और स्टैन की फर्स्ट एड कर देती है। बाद में वो रात उसी जगह सो जाते हैं। अगली सुबह उठते हैं और स्टैन की तबीयत बिगड़ने लगती है। हेलन सिग्नल चेक करने के लिए फ़ोन को बस के ऊपर ले जाती है पर वहाँ भी उसे सिग्नल नहीं मिलता। वो फैसला करती है कि वो 1 मील दूर तक जाएगी, शायद उसे उस ज़मीन के मालिक का घर मिल जाए। वो एमिली को स्टैन की देखभाल के लिए छोड़ जाती है और अकेली ही चल देती है। बहुत दूर चलने पर उसे एक घर दिखाई देता है और वो घर के अंदर घुस जाती है। वो आवाज़ लगाती है और पूछती है क्या कोई घर में है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। पर फर्स्ट फ्लोर से उसे थोड़ा सा शोर सुनाई देता है और वो ऊपर की तरफ चल देती है। वो ऊपर जाकर देखती है कि एक कमरे के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है और उस दरवाजे में से अंदर बाहर देखने के लिए खिड़की सी लगी हुई है। वो वहाँ से देखती है कि एक लड़का उस कमरे में कैद है। वो लड़का उसे देख लेता है और मदद के लिए कहता है। इतने में मकान मालिक की कार उस घर के बाहर पहुंचती है। मकान मालिक अंदर आने लगता है और हेलन वहां से भागने लगती है। लेकिन मकान मालिक घर के अंदर आ जाता है और हेलन को वापस ऊपर जाना पड़ता है। वो बाथरूम में छिप जाती है और मकान मालिक उस लड़के के लिए सैंडविच बनाकर ऊपर आ जाता है। वो लड़के को खाने के लिए सैंडविच देता है और उसके पैरों पर नेल पॉलिश लगाने लगता है। लड़का उसे कहता है कि मैंने आज इस घर में एक औरत को देखा। ये बात सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो जल्दी से नीचे जाता है और कमरे को चेक करने लगता है। जब उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वो वहाँ लगे फ़ोन से किसी को फ़ोन करता है और कहता है कि आज घर में कोई औरत आई थी, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। फ़ोन पर बात करने के बाद वो वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। हेलन उसे बाहर जाते हुए देख लेती है और उस लड़के से पूछती है कि तुम यहाँ कब से कैद हो। वो बताता है कि मैं बचपन से यहीं कैद हूँ। उस आदमी ने मेरी बहन को भी पकड़ा हुआ है और वो बेसमेंट में है। वो कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। हेलेन जवाब देती है कि अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। हेलेन वहाँ से भाग जाती है और अपनी बस के पास पहुँच जाती है। वहाँ वो देखती है कि मकान मालिक एमिली से बात कर रहा है। एमिली उसे बताती है कि मेरे नाना जी को चोट लगी है, मेरी मोम आपको ढूंढने गई थी ताकि आप हमारी मदद कर सकें। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? वो बात कर रहे होते हैं और हेलन लकड़ी का डंडा उठाकर उस आदमी के पीछे से उसकी तरफ बढ़ती है। वो एमिली को इशारों में कहती है कि इसे बातों में लगाए रखे और उसके सर पर डंडा मार देती है। वो एमिली से कहती है कि जल्दी से इस आदमी को रस्सी से बांधो, इसने अपने घर में बच्चों को कैद किया हुआ है। मकान मालिक को बांधकर हेलन उस आदमी की जेब से गाड़ी की चाबी निकालती है और एमिली को गन देकर वहाँ से उस आदमी की गाड़ी लेने चली जाती है। हेलेन वहाँ पहुँचती है और वो घर के अंदर जाती है और उस लड़के को छुड़ाने लगती है। इधर उस मकान मालिक को होश आ जाता है और वो कहता है कि मुझे जाने दो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा। लेकिन एमिली उसे चुप होने के लिए बोलती है। इधर हेलन उस लड़के को खोल देती है, लेकिन वो लड़का हेलन पर ही अटैक करता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके भागते ही वहाँ एक औरत आदमी आ जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्हें उस आदमी ने फ़ोन कर बुलाया था। वो अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर चिल्लाते हुए उस कमरे में पहुंच जाते हैं
और हेलन को वैसे ही बांध देते हैं जैसे वो लड़का बंधा हुआ था। उसमें से जो औरत है वो हेलन से पूछती है, बताओ मेरा बेटा अलेक्जेंडर कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है और तुम गैर कानूनी तरीके से मेरे घर में कैसे घुसी। हेलन कहती है कि मैं मदद के लिए आई थी और दरवाज़ा खुला देखकर अंदर आ गई। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे डैड की तबीयत खराब है। लेकिन वो औरत उसे वहाँ से नहीं जाने देती। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर भागता हुआ उनकी बस तक पहुँच जाता है। वो मकान मालिक को वहाँ देखता है और उसे वहाँ से घसीटता हुआ नदी में ले जाता है। एमिली हवा में गोली चलाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो एमिली के आंखों के सामने ही उसे नदी में डुबोकर मार देता है। डर कर एमिली बस में आ जाती है और दरवाज़ा बंद कर छुप जाती है। अलेक्जेंडर उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, लेकिन एमिली दरवाज़ा नहीं खोलती। वो खिड़की तोड़कर बस के अंदर घुस जाता है और एमिली डर कर बाथरूम में घुस जाती है। अलेक्जेंडर वहाँ खाना खाता है और एमिली को बाहर आने के लिए कहता है। एमिली कहती है, नहीं तुम कातिल हो, तुमने उस आदमी को मार दिया। अलेक्जेंडर कहता है कि इस आदमी ने मुझे और मेरी बहन को सालों से बंद किया हुआ था, मैंने इसलिए इसे मार दिया, लेकिन मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा। पर एमिली बाहर आने से मना कर देती है। दूसरी तरफ वो औरत हेलन से फिर से बात करती है। हेलन कहती है, मुझे यहाँ से जाने दो, यहाँ जो हुआ मैं किसी को नहीं बताऊँगी, मेरे डैड को मेरी ज़रूरत है। वो औरत कहती है, तुम मुझे अपने डैड की लोकेशन बता दो, मेरे पति उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। हेलन उसे लोकेशन बता देती है। वो औरत अपने पति को उस लोकेशन पर जाने को कहती है। वो आदमी वहाँ पहुँचता है और उसे वहाँ अलेक्जेंडर की आवाज़ आती है। वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और बाथरूम के सामने रुक जाता है। उसे एमिली की आहट महसूस होती है और वो कहता है, अलेक्जेंडर बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम यहाँ हो। वो दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश करता है और अलेक्जेंडर पीछे से आता है और उसके सर पर पत्थर से मारने लगता है और उसको मार मार कर ख़त्म कर देता है। उसको मारने के बाद उसकी नज़र दूसरे कमरे में पड़े स्टैंड पर पड़ती है और वह एमिली से कहता है कि काउच पर पड़े आदमी की मौत हो गई है। एमिली पहले तो विश्वास नहीं करती, लेकिन बाद में रोते हुए बाहर आ जाती है। वो चेक करती है और देखती है कि उसके नाना जिंदा है। वो अलेक्जेंडर से कहती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, ये तो जिंदा है। अलेक्जेंडर कहता है, मुझे लगा ये सांस नहीं ले रहे, मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला। फिर एमिली की नज़र उस मरे हुए आदमी पर पड़ती है। वो अलेक्जेंडर से कहती है, मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते ही वो वहाँ से नुकीली चीज़ को उठा लेती है। इसके बाद वो दोनों अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए घर में जाने का फैसला करते हैं। एमिली अपनी माँ के लिए तो अलेक्जेंडर अपनी बहन के लिए। उधर इतने टाइम से गए हुए अपने आदमी की वो औरत चिंता करने लगती है और कार में बैठकर बस की तरफ चल देती है। हेलन खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे कामयाब हो जाती है। इधर वो औरत बस में पहुंचती है और अपने पति की लाश देखती है और गुस्से में वहां पड़े स्टैन को मार देती है। फिर वो नदी की तरफ जाती है और अपने भाई की लाश देखती है। इतना हेलन वहां भागते हुए आती है और अपने डैड की लाश देखती है। वो देखती है कि एमिली यहाँ नहीं है। वो समझ जाती है कि एमिली उसे बचाने के लिए घर की तरफ गई होगी और वो फिर से घर की तरफ चल देती है। उधर एमिली और अलेक्जेंडर भी घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि हेलेन वहां से तोड़ फोड़ कर भाग चुकी है। वो अलेक्जेंडर की बहन को बचाने के लिए बेसमेंट में पहुंचते हैं और इधर वो औरत अपनी कार में तेजी से हेलेन को पीछे छोड़ देती है और घर में पहुंच जाती है। वो बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देती है और कुछ सामान लाने के लिए वहां से चली जाती है। इतने में हेलेन वहां पहुंचती है और आवाज़ें सुनकर बेसमेंट के दरवाजे को तोड़ देती है। वो अंदर देखती है कि अलेक्जेंडर की बहन को भी वहां बांधा हुआ है, जिसका चेहरा खराब हुआ होता है। वो एमिली और अलेक्जेंडर को वहां से लेकर भागने लगती है। अलेक्जेंडर वहां से भागने से मना कर देता है और अपनी बहन की मदद करना चाहता है। हेलेन कहती है, इसकी मदद हम बाद में कर सकते हैं, अभी हमें यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। वो घर से बाहर निकलते हैं और वो औरत भी वहाँ पहुँच जाती है। उसकी और हेलन की हाथापाई शुरू हो जाती है। वो हेलन का गला दबा देती है और उसे बेहोश मानकर एमिली को पकड़ लेती है। वो एमिली को वहाँ से लेकर भागने वाली होती है कि हेलन होश में आ जाती है और वहाँ पड़ी एक नुकीली चीज़ को उसके पेट में बार बार घोंप देती है। वो एमिली को कार में बैठने को कहती है
और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। इतने में वो औरत उठती है और एमिली को अपनी तरफ खींचने लगती है। एमिली चिल्लाने लगती है। इतने में कार स्टार्ट हो जाती है और हेलन कार को स्पीड में बैक करती है और पीछे कार पलट की वो औरत पेड़ में बसती है और टैं बोल जाती है। इसके बाद वो माँ बेटी वहाँ से चले जाते हैं और फिल्म ख़त्म हो जाती है।